चलिए बेटा देखिए, ट्रायंगल चैप्टर में 6.2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इन फिगर 6.20, इसमें एक डायग्राम दे रखा है 6.20, डी पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर सो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। डी पैरेलल ओ क्यू गिवन है, डी पैरेलल ओ क्यू, डी एफ पैरेलल ओ आर, and prove that to prove EF parallel QR, EF parallel QR, ये हमें प्रूव करके बताना है। डायग्राम दे रखा है, ये ऐसा डायग्राम दे रखा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ओ डी ई एंड एफ, ये डायग्राम दे रखा है। और इसी डायग्राम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। जहाँ बता रहे डी पैरेलल ओ क्यू, तो डी ये लाइन है, ओ क्यू के पैरेलल है, डी एफ पैरेलल ओ आर, ये डी एफ है और ये ओ आर के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, मीन्स ये जो स्ट्रेट लाइन है वह क्यू आर के पैरेलल होगी। तो बेटा इसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे थेल्स और फिर लास्ट में उससे कन्वर्स, ये दोनों चीजें हम लोग को अप्लाई करनी होगी। यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन, सबसे पहले ये हम लोग यूज करने वाले हैं डी पैरेलल ओ क्यू। तो डी पैरेलल जो ओ क्यू है, आप देख सकते हो कि यह पी ओ क्यू ट्रायंगल में आ रहा है। तो लिख लें यहाँ पे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी पैरेलल ओ क्यू। क्यों है तो रीजन मेंशन करेंगे, ये गिवन है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अब दूसरा, अब ये देखें कि अगर ये डी पैरेलल ओ क्यू मीन्स ट्रायंगल पी ओ क्यू में एक लाइन जो ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है, तब इसमें हम लोग बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बीपीटी या थेल्स थ्योरम में यही बताया गया था कि किसी भी ट्रायंगल में यदि कोई लाइन ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो तो वह रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बाई बीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी अपान में ई क्यू, पी अपान में ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपान में डी ओ, पी डी अपान में डी ओ, ये लिखा जा सकता है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया मैंने। सेम ऐसे ही आप ये दूसरा जो दे रखा है इसको चेक करेंगे, ये कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे दे रखा है डी एफ पैरेलल ओ आर। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, ना इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, ये क्यों है, ये भी ऑलरेडी गिवन है। देयरफॉर
यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी एफ अपान में एफ आर, कौन सा, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, पी एफ अपान में एफ आर, पी एफ अपान में एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपान में डी ओ, पी डी अपान में डी ओ। ये इक्वेशन आपका 2 बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को चेक करो बेटा, इन दोनों इक्वेशन का जो राइट साइड दिख रहा है वह इक्वल है पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान डी ओ। तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं कि इसका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो सिंस बाई आर एच एस, सॉरी सिंस आर एच एस ऑफ 1 and 2 आर इक्वल, इन दोनों के आर एच एस इक्वल है, देयरफॉर अगर आर एच एस इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तब लिख सकते हैं देयरफॉर पी अपान में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान में एफ आर, पी एफ अपान एफ आर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब अगर आप इसको केयरफुली आप देखते हो तो ये एक रेशियो हमें दिख रहा है जो कि इक्वल है। किसका रेशियो है, तो पी अपान ई क्यू, पी अपान में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान में एफ आर। और यह जो रेशियो है यह एक लाइन पी ई एफ के द्वारा बनाई जा रही है। किसके द्वारा बनाई जा रही है, ई एफ लाइन के द्वारा यह रेशियो बनाई जा रही है, जो ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर में। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी अपान में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान में एफ आर। ये क्यों है, तो जस्ट प्रूव्ड, अभी हमने यहाँ पे प्रूव करके बताया, जस्ट प्रूव्ड। तब आपने थेल्स थ्योरम का एक कन्वर्स थ्योरम पढ़ा था जिसको हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स या कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं। उस थ्योरम में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यदि किसी ट्रायंगल में यदि कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे तो वह लाइन उसी ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड यानी थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या लिख सकते हैं, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर। और यही हम लोगों को यहाँ पे वेरीफाई करना था, प्रूव करना था, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये हम लोगों को प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। आया बेटा समझ में कि कोई डाउट है आपको? यस सर, समझ गया सर। ठीक है। सर क्लियर नहीं है, थोड़ा सा बंद करके चलो। ओके, एक सेकंड। सर क्लियर नहीं है। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ सर क्लियर है। क्लियर है आप? हाँ सर। ठीक है। रब कर दो। रब कर दो। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन फिगर 6.21 यहाँ भी डायग्राम दे रखा है। गिवन है ए बी सी आर पॉइंट्स
on OP, OQ and OR respectively such that AB equal to PQ, AB parallel PQ and AC parallel PR, AC parallel PR ये गिवन है। और हमें प्रूव करना है BC parallel QR, so that you have to prove BC parallel QR, ये प्रूव करके बताना है। और यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, यह कुछ डायग्राम ऐसा दे रखा है PQR, O एंड ABC, ये ऐसा दे रखा है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन देखो AB पैरेलल PQ, तो ये जो लाइन है AB वह PQ के पैरेलल है एंड AC पैरेलल PR, ये AC लाइन जो है PR के पैरेलल है। हमें बताना है कि BC पैरेलल QR, ये नीचे वाली लाइन को थर्ड साइड के ट्रायंगल PQR के थर्ड साइड के पैरेलल बतानी है, इसमें सिर्फ पैरेलल बतानी है। तो यहाँ भी सेम वैसे ही पहले इन दोनों ट्रायंगल में थ्रेड सप्लाई करेंगे और फिर इस वाले के लिए हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट सप्लाई करेंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ले लें AB पैरेलल PQ, तो इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, AB आ रहा है POQ में, ट्रायंगल POQ में। तो इन ट्रायंगल POQ AB पैरेलल PQ ये गिवन है। देयरफॉर अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन किसी साइड के यदि पैरेलल है तब उसमें हम लोग थ्रेड सप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर बाई BPT PA अपान में AO, या ऐसे बोल OA अपान में AP, OA अपान में AP इज इक्वल टू OB अपान में BQ, OB अपान में BQ, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह से अभी दूसरा जो इंफॉर्मेशन है AC पैरेलल PR, यहाँ जो होता है AC पैरेलल PR, ये कौन सा ट्रायंगल है, तो POR में। तो इन ट्रायंगल POR AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR क्यों है, तो गिवन है। देयरफॉर बाई BPT, यहाँ भी BPT अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे BPT के अकॉर्डिंग, तो OA अपान में AP, OA अपान में AP इज इक्वल टू OC अपान CR, OC अपान CR, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप इन दोनों इक्वेशन को चेक करो बेटा, दोनों का लेफ्ट साइड OA अपान AP, OA अपान AP इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS आर इक्वल, इन दोनों का LHS इक्वल है। देयरफॉर क्या मिल जाएगा हमें, OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR, OB अपान में BQ इज इक्वल टू OC अपान CR, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ट्रायंगल OQR में OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR दिख रहा है यहाँ से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल OQR के साइड OQ और OR को जो लाइन BC है वह इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो BC लाइन है
वह उसी ट्रायंगल की थर्ड साइड यानी कि क्यू आर के पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बीसी पैरेलल क्यूआर, बीसी पैरेलल क्यूआर। ये प्रूफ हो गया बेटा। यही हमें प्रूफ करके बताना था कि बीसी पैरेलल क्यूआर होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, हो गया सर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 मीन्स थेल्स थ्योरम की बात कर रहे हैं। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये कर रहा है, कोई ट्रायंगल, इसमें डायग्राम नहीं दे रखा है। यह कर रहा है कि जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ये हमने कंसीडर कर लिया है। और ए बी का मान लो कि मिड पॉइंट डी है, तो डी से बी सी के पैरेलल यदि कोई एक लाइन ड्रॉ की जाए, जैसे मान लो डॉटेड लाइन से हमने बताया डी, अगर ये कह रहे हैं कि डी लाइन बी सी के पैरेलल हो, तो प्रूव करके बताना है कि ई विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एक तरीके से गिवन क्या हुआ, गिवन हुआ डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा ए डी इक्वल टू बी डी, ये मिल जाएगा ए डी इक्वल टू बी डी। एंड एक चीज और दे रखा है डी पैरेलल बी सी, ये भी दे रखा है कि जो डी लाइन है वह बी सी के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है ई विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई जो है ए सी का मिड पॉइंट होगा, दैट इज क्या प्रूव करना चाहिए हमें, ए ई इक्वल टू सी, ए ई इक्वल टू सी। अगर मैं ये प्रूव करता हूँ ए ई और सी इक्वल है, तो कह सकते हैं ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। ओके, यस सर। अब इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा। सॉल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, डी अगर बी सी के पैरेलल है तो सिंस डी पैरेलल बी सी, वाई, तो आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो बेटा यहाँ पे कि डी जो है बी सी के पैरेलल है, देयरफॉर बाई बी पी टी, यहाँ पे बी पी टी या थेल्स थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, देयरफॉर बाई बी पी टी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये लिखा जा सकता है। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन 1। बट आप यहाँ पे देखो बेटा, ये बता रहे हैं कि ए डी और बी डी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो लिखोगे यहाँ पे सिंस ए डी इक्वल टू बी डी। क्यों है, तो ए बी गिवन है, अगर इस ए डी के प्लेस में बी डी ट्रांसफर कर दूँ, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा, तो ए डी की जगह बी डी लिख दिया, तो बी डी अपान में डायमीटर ऑलरेडी बी डी है, इज इक्वल टू ए ई अपान में ई सी, बी डी से बी डी कैंसल, 1 आ गया। तो देयरफॉर अगर मैं ई सी को राइट साइड लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दूँ
तो 1 into EC इज इक्वल टू AE, या 1 into EC इक्वल टू AE, ये मिल गया। देखो EC और AE इक्वल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तब आप कह सकते हो कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देयरफॉर E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E जो है EC का मिड पॉइंट है। प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा। यस सर। हो गया सर। ठीक है, रब कर दूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यूजिंग 6.2 थ्योरम 6.2 means converse of Thales, prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। इसे बताना है, जैसे भी सेम डायग्राम था, डायग्राम फिर बना लेते हैं। वही डायग्राम यहाँ भी बनाना है, बट इसमें गिवन इंफॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। अगर मैं मान लेता हूँ कि ABC एक ट्रायंगल है, तो इसमें दे रखा है कि किसी इस ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट, जैसे मान लो कि D जो है AB का मिड पॉइंट है और E जो है AC का मिड पॉइंट है। तो ये कह रहा है कि D यानी कि दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये प्रूव करना है बेटा। तो देखिए यहाँ से गिवन है D and E are midpoints of AB and AC respectively। दैट इज क्या मिलेगा? अगर D AB का मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा AD इक्वल टू B, AD इक्वल टू B नहीं सॉरी AD इक्वल टू BD, एंड इधर मिलेगा AE अपान EC, AE इक्वल टू EC या CE, ये मिलेगा। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, ये प्रूव करके बताना है। ठीक है बेटा। तो देखो इसमें AD और DB, AE और EC का रेशियो यदि मैं इक्वल बता देता हूँ तो हम लोग कह सकते हैं कि DE जो है BC के पैरेलल होगा। ठीक है। तो देखो अगर D AB का मिड पॉइंट है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लिखा है कि D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC, तो लिख लोगे सिंस D एंड E are midpoints of AB and AC respectively। ठीक है। तो अगर D AB का मिड पॉइंट है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या AD इक्वल टू BD। ऑलरेडी देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पहले ही AD इक्वल टू BD, तो लिख दो यहाँ पे AD इक्वल टू BD। एंड दूसरा अगर E AC का मिड पॉइंट है तो आप बोल सकते हो कि AE और EC भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, एंड AE इक्वल टू EC, ये भी हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है।
अब इन दोनों में देयरफॉर अगर मैं BD को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दूं, हाँ अगर मैं BD को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करता हूं तो ये हो जाएगा AD/BD इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि BD को मैं लेफ्ट साइड में लाया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि AD और BD को दोनों तरफ BD से डिवाइड कर दो, तो AD/BD और यहाँ BD/BD हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो AD/BD इक्वल टू 1 आ गया। एंड वही चीज यहाँ भी कर लें, ये हो जाएगा AE/EC इज इक्वल टू 1। आप इन दोनों इक्वेशन को चेक करो, इन दोनों इक्वेशन का जो RHS है वो सेम है, तो लिख सकते हैं सिंस RHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, इन दोनों का RHS इक्वल है, देयरफॉर अगर ये दोनों का RHS इक्वल है तो लेफ्ट साइड को हम लोग इक्वल बता सकते हैं, तब ये हो जाएगा देयरफॉर AD/BD इज इक्वल टू AE/EC। आया क्या बेटा समझ में? इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? ओके, अब आप ये चेक करो कि AD/BD इक्वल टू AE/EC। अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा होता है कि कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड को यदि इक्वल रेशियो में डिवाइड करे, जैसे यहाँ पे इक्वल रेशियो में दिख रहा है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स ये बताता है कि वह लाइन उसी ट्रायंगल की थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ BPT DE पैरेलल BC, जो DE है वह BC के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, रफ कर दूं? सर एक सेकेंड सर, एक बार बंद करके चालू करो कैमरा। हाँ सर, आप कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ABCD है ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC and its diagonals intersect each other at the point O, so that AO/BO इक्वल टू CO/DO। ये सिमिलरिटी की कंडीशन इसमें लगा सकते हैं हम लोग। गिवन है AB पैरेलल DC एंड प्रूव करना है AO/DO इज इक्वल टू AO/BO इक्वल टू CO/DO, ये प्रूव करना है। और ये जो AB पैरेलल DC है किसमें है? ABCD में, ABCD, और ABCD क्या है? इज ए ट्रेपेजियम, या एक ट्रेपेजियम है। तो एक ट्रेपेजियम आप यहाँ पे फॉर्म कर लो। ये मान लो कि मैंने ट्रेपेजियम बना लिया यहाँ पे, ABC एंड D, और जो AB लाइन है, AB साइड है वह CD के पैरेलल है। इसके डायगोनल्स इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पर। तो हमें ये प्रूव कर बताना है AO/BO इक्वल टू CO/DO होगा। ठीक है बेटा, ठीक है? यस सर। ठीक है, अब देखो बेटा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दो,
AOB एंड COD को, तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल को लिया मैंने। अब आप देख सकते हो कि अगर AB और CD पैरेलल है तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख लो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। आप ये चेक कर सकते हो कि ये जो एंगल नीचे दिख रहा है AOB एंड COD, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, बट यहाँ पे कोई नीड नहीं है इसको लिखने की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अगर दो एंगल मिल गया है तो ये सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उस सिचुएशन में इनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या आ जाएगी, रेशियो में। तो देखो बेटा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड AO अपान में OC, AO अपान में OC इज इक्वल टू OB अपान में OD या BO अपान में OD। लेकिन ये प्रूफ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, BO को ट्रांसफर करो नीचे और OC को ट्रांसफर कर दो ऊपर, तो ये आपको मिल जाएगा AO अपान में BO इक्वल टू CO अपान में DO। ये हो जाएगा आपका प्रूफ। ठीक है, हैंड्स प्रूफ। ये देखो आ चुका है, क्लियर है। यस सर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट इसी का बिल्कुल उल्टा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 रख कर तू। यस सर। ठीक है, डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ये चेंज हो चुका है, जो यहाँ पे गिवन था वही चीज प्रूफ करना है, तो मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ, ये आपको प्रूफ करना है। और ये जो है इसमें क्या दे रखा है, AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, सेम ये चीज गिवन है। और प्रूफ ये कि इस बार प्रूफ ये करना है, और ये गिवन है, और इसमें से आप इसको हटा दो। इसको हटा देते हैं। अब हम लोग को ये बताना रहेगा कि अगर ये ट्रेपेजियम है तो ये बताना होगा कि ये जो है इसे क्या है, पैरेलल, पैरेलल हमें प्रूव करना होगा। तो सेम ऐसे ही जैसे ये इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD लिया है, ऐसे ही लेते हैं, लेकिन ये क्यों ऐसा होगा इसको हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहले ये देखो बेटा, जो गिवन है वो ले लो, सिंस AO अपान में BO इक्वल टू CO अपान में DO। क्यों है, तो आप यहाँ पे लिखो गिवन, ये गिवन है। अब यहाँ पे AO अपान में BO नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें इस ट्रायंगल की एक साइड इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग रेशियो में चाहिए। तो आप क्या करो, CO को ट्रांसफर करो नीचे और BO को ऊपर लेकर चले जाओ, तो और AO अपान में CO इज इक्वल टू ये हो जाएगा BO अपान में DO। आया क्या समझ में, BO को मैंने ट्रांसफर कर दिया राइट साइड और CO को ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट साइड, ये कुछ ऐसा बन गया। और देखो बेटा, ये रेशियो बताने लगा, ये हाँ AO अपान में OC, देखो ये आया इक्वल टू OB अपान में OD, ये ऐसा आ गया। और आप ये देख रहे हो कि जो ये एंगल 1 है इस एंगल 2 के इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हैं एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल AOB और COD आप देख सकते हो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। देयरफॉर बाय SAS सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा, तो बाई
CPST बाई CPST से क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं और साथ ही साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं। यहाँ आप लिख लोगे एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आल्सो। तो कोई भी दो ट्रायंगल अल्टरनेट भी हों और आपस में इक्वल भी हों, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब ये दोनों लाइन क्या हों, आपस में पैरेलल हों। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB पैरेलल DC। जो AB लाइन है वह DC के पैरेलल हो गई। अगर AB लाइन DC के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हो गया कि ABCD एक ट्रेपेजियम बन गई। देयरफॉर ABCD इज ए ट्रेपेजियम henceforth। ठीक है बेटा। यस सर। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा। अच्छा,